तो सलाह देते हैं। भाई लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हों, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जनता दल यूनाइटेड भानुमति का पिटारा है। यहाँ आज लोग हैं तो कल नहीं। अब बारी है ललन सिंह की। ललन सिंह की भी विदाई जदयू से बहुत जल्द हो जाएगी और जदयू की विदाई बिहार से हो जाएगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का। बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे जब पटना पहुंचते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है कि बिहार में जो चीज़ें चल रही हैं, खासकर जदयू में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए, इस पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान निकलकर सामने आता है। वो कहते हैं कि जदयू में टूट बहुत जल्द होने वाला है। जदयू के लोग अपने ही नेता से खुश नहीं हैं और यही वजह है कि लोग जदयू छोड़कर भाग रहे हैं। बिहार के लिए कुछ ही दिनों के मेहमान हैं नीतीश कुमार और बहुत जल्द उनकी विदाई हो जाएगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की बात जब पूछी गई, ये कहा गया कि बिहार में ये कयास लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिल जाएंगे और एनडीए में शामिल होकर बिहार में महागठबंधन की सरकार को तोड़ देंगे। तो अश्विनी चौबे टपाक से जवाब देते और कहता है कि खरमास सिर्फ इतने ही दिनों के लिए नहीं, नीतीश कुमार के लिए सब दिन खरमास है और खासकर बीजेपी में तो उनके लिए खरमास ही है, क्योंकि कभी भी बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए नहीं खुलने वाला है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को लेकर के, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर के और साथ ही साथ जदयू में टूट को लेकर के अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है इस सब, और ये लोग आज हैं कल हैं, कल रहेंगे न रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं। अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जदयू कितने सीट में आएंगे? भाई जदयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं। ये जदयू और राजद ये दोनों एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस तरह के नए साल में खरमास के बाद मकर संक्रांति के भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा। इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो, इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाई फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई। ये जाति गणना का रैली करेंगे और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है। हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है। उसका विकास होना चाहिए और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिखेगी? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं, तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहाँ के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा और वहाँ से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्मभूमि में, सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी। भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी
श्री राम के अनुयायी हैं, हम राम भक्त हैं। राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है और राम आगे विराजमान हो गए, अलौकिक अद्भुत। और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये खुशियाँ पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह? सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए? हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाए। राम तो सबके हैं, मुझमें राम, एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी तो नीतीश मुझ जी में को राम देंगे है, सलाह, लालू जी नीतीश जी को सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा। राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चले। इनको सलाह देते हैं। चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हों, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़े।